हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने अपने डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपका 10 मार्च है और 10 मार्च को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। इस वजह से आज क्या हुआ है, जो लास्ट में आपने देखा होगा, जो 3 बजे के बाद लगभग आपका ऑप्शन का थीटा डी के बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये अक्सर ऐसा होता है। कल आपकी एक्सपायरी है, सुबह का जो थीटा डी के होना था वो 90% थीटा डी के आपका उसने क्या कर दिया, आज ही कर दिया। अब मार्केट में ये क्या करेंगे, ये मार्केट में या तो गैप अप या तो गैप डाउन करके मार्केट को, जितने भी बंदों ने यहां पर कुछ गड़बड़ किया होगा उनको लपेट लेंगे। पूरा का पूरा प्लान देखिए रहता है। थीटा डी के अगर आपने देखा भी होगा, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि जब आप ऑप्शन था एटीएम की, अगर मैं पर्सनल बात करूं, उस समय आपने देखा होगा कि आपका सी का रेट मान लीजिए कि यहाँ पर 195 रुपए चल रहा था, तो वहीं पर पी का रेट आपका मान लीजिए कि 191 या मान लीजिए 200 चल रहा था। और ये देखते ही देखते लगभग 15 मिनट में ये दोनों के रेट लगभग 20 पॉइंट मार्केट ने डाउन कर दिया। अब 20 पॉइंट डाउन करने का देखिए रीजन दो हैं। जैसा मैं आप सबको हमेशा समझाता हूं कि अगर आपका बिक्स डाउन हुआ तो आपके ऑप्शन के रेट बुरी तरह से घटने वाले हैं। यहां पर ऑप्शन बायर को बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी ऑप्शन में पैसा बनाना। लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए गलती से मार्केट ने गिरावट किया और बिक्स ऊपर की तरफ गया, तो आपको दोनों ऑप्शन में फायदा होगा। ये आपने देखा होगा, और जैसा कि आज आपने सुबह भी देखा होगा, मार्केट आपकी नीचे गिर रही थी, लेकिन जो आपके काल के ओटीएम के प्राइस थे ना, वो भी बढ़ रहे थे, जबकि मार्केट आपकी नीचे जा रही। ठीक है, मार्केट जब आपकी ऊपर जा रही थी तो पुट के ओटीएम के प्राइस आपके बढ़ रहे थे। तो ये कब होता है, जब आपका बिक्स राइजिंग में होता है। ठीक है, बिक्स आपका बढ़ने में होता है, तब आपके ओटीएम के जो ऑप्शन के प्राइस हैं वो बढ़ते हैं। चूंकि क्या है, उनको कल क्या होना है, एक्सपायर होना है, जीरो होना है। तो जब उनको जीरो होना है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में क्या है, लोगों को फंसाते हैं। तो जब आप फंसे तो सिंपल बात है कि वो फिर अपना रेट तो तोड़ना ही तोड़ना उन्हें है। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया। अभी बात कर लेते सीधे सीधे चार्ट में। देखिए, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी कई दिनों से बता रहा हूं, ऐसे मूड माहौल में जो आपका न्यूज बेस्ड मार्केट चलता है, इसमें चार्ट ज्यादा आपका काम नहीं करता। जैसे कि आज आपने देखा होगा, आपका 2 दिन छुट्टी थी। क्या किसी ने सोचा था कि मार्केट आपकी 700 लगभग 700 पॉइंट आपकी, वो भी निफ्टी, इतना ज्यादा आपका करेक्ट कर जाएगा, करेक्शन में होगा? नहीं सोचा था। सबने सोचा होगा चलो यार 200-300 पॉइंट ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो लगभग यहां पर आपका 23,700 आपका निफ्टी ने लगभग लो बनाया है, जो एक जबरदस्त मार्केट के लिए गिरावट कही जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रिकवरी मार्केट ने किया। शुरुआत से ही रिकवरी के मूड में था आपका निफ्टी, और लगभग 422 पॉइंट निगेटिव में जाकर के आपका निफ्टी क्लोजिंग देती है। अब इन सब में अगर आप पूछे हाथ किसका था, तो मैं बहुत सिंपल और सहज शब्दों में बताता हूं कि आपका रिलायंस और अगर आप बोलते हैं आईटी सेक्टर, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था मार्केट को ऊपर खींचने के लिए। अगर वहीं कहीं आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी आपकी उतनी ज्यादा नहीं ऊपर की तरफ गई है, लेकिन अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपका आज का फर्स्ट कैंडल का भी हाई इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है। ये सच बात है ना। चलिए, तो अभी कल के बारे में देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए, जैसा कि मार्केट में रिकवरी आई है, ये सच बात है कि रिकवरी आई है, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल होगी, अब ये तो रात भर में पता चलेगा। ये रात भर में न्यूज अगर मान लीजिए कि ठीक ठाक रही तो फिर तो जो आपका गैप है, और ये गैप आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, काफी बड़ा गैप है इस जगह मार्केट का, ये गैप से लेकर के यहां तक का, और ये गैप लगभग आप ये कह सकते हैं कि अभी भी 400 पॉइंट का आपका गैप है। तो ये 400 पॉइंट का गैप मार्केट को कवर करने में तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। अगर छोटी सी पॉजिटिव कुछ भी क्लू आता है तो तनिक भी टाइम नहीं लगाएगा। अब इसका रीजन ये है कि देखिए, आपका आज के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। ठीक है, ओके, बात कर ले नीचे की। अब नीचे में यहां पर बता देता हूं आपको, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन बना करके दे देता हूं। जैसे कि ये देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये आपका सपोर्ट बनेगा, और ये सपोर्ट जोन कौन सा है, ये सपोर्ट आपका 23,940, ये आपका सपोर्ट जोन है। ठीक है, 23,940। ओके, अगर आप कोई मान लो नीचे का प्लान बनाते भी हैं तो इन सपोर्ट लेवल के नीचे में ही अपना नीचे का प्लान बनाइएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो कहीं यहीं पर, ये देखिएगा, ये जोन का आ रहा है 23,824, मतलब 100 पॉइंट का नीचे आपका ये सपोर्ट जोन है 23,820 का,
लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद जो सपोर्ट है आपका 23,940, ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आता तो थोड़ा सा आपको अभी पुट को अवॉइड करना है। देखिए गैप डाउन हो जाए वो अलग एक बात होती है, मैं एक रेंज की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके निफ्टी रेंज में खुल जाए और निफ्टी रेंज में खुल करके अगर इसका सपोर्ट ले आपको दिखाई दे और साथ में आपका रिलायंस महाराज जैसे कि आज ऊपर गए अगर बुलिश हो तो यहां से आपको भी बुलिश एक बार मौका तलाशना चाहिए, ठीक है। एसएल आपका बहुत छोटा सा लगा लेना, हालांकि ज्यादा छोटा नहीं, आपका 10-15 पॉइंट का एसएल देखिए वही व्यक्ति आपका यहां पर बता सकता है जो बहुत ही मार्केट में कंजर्वेटिव ट्रेड करता हो। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, 10 से 15 पॉइंट का एसएल आप खुद सोचिएगा कि कहां कैसी एंट्री वो ढूंढता होगा जो कि आपका सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का एसएल ऐसे कंडीशन में आपको लगाता होगा एसएल। आप खुद समझदार हैं, नहीं तो जब बिक्स आपका 24 और 25 चलता है ना तो मार्केट में एसएल ढूंढना मुश्किल हो जाता है, यार मैं एसएल लगाऊं 40 पॉइंट का लगाऊं या 50 पॉइंट का लगाऊं। आप समझ रहे हैं, इन चीजों को बहुत गहराई से सोचना है। चलिए, तो आपने सपोर्ट देख लिया, क्या बताया मैंने, ये सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट के नीचे जब तक अभी नहीं जाता तो थोड़ा सा, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं आपको बेरिश नहीं होना है। देखिए मार्केट का मोड बेरिश है, तो आप ये भी नहीं सोचिएगा कि नहीं मार्केट नीचे का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल चांस है। लेकिन बात यह है कि आपका ये सपोर्ट मार्केट ने बना दिया, ये वाला सपोर्ट, तो जब तक इस सपोर्ट के नीचे नहीं जाता ना, इस सपोर्ट के नीचे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है ये सपोर्ट आपका यहां पर ले और ये रिट्रेसमेंट आपका एक बार इस तरह से करे, ठीक है। तो ये आपका यहां पर मूड माहौल बनाना है। अब आप बोलेंगे बोला सर यहां पर हमको करना क्या चाहिए। देखिए एक बात अब आपको बता दूं, अगर तो आप कॉल बायर हैं, ओटीएम की अगर आप तरफ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ओटीएम की तरफ गए तो फंस जाएंगे। आप क्यों फंसेंगे आप बताइए, समझिए थोड़ा सा। मार्केट अगर ऊपर गई तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं आपका बिक्स महाराज डाउन होंगे, ये आप समझिएगा। मार्केट अगर ऊपर गई तो बिक्स डाउन होंगे। अब बिक्स डाउन क्यों होते हैं, आईवी डाउन क्यों होती है बताइए। आपका जब मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़ा बहुत तो खरीदारी आती है कि नहीं आती है, इसका मतलब मार्केट से अब डर थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है, तो आपका बिक्स भी डाउन होता है और आपकी आईवी भी डाउन होती है। जब बिक्स और आईवी दोनों डाउन होंगे तो मार्केट अगर आपका 100 पॉइंट आपका ऊपर जाएगा ना, तो एटीएम वाला जो ऑप्शन है वो मुश्किल से आपका 30 पॉइंट आपका ऊपर जाएगा, जबकि जाना कितना चाहिए, 50 पॉइंट आपका ऊपर जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात भाई। मान लो आपका एटीएम यहां पर 24,000 चल रहा है, अब थोड़ा समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि आपका एटीएम 24,000 चल रहा है और आपको लगता है कि यार मार्केट यहां से ऊपर जाएगी और आपने 24,000 का एटीएम बाई कर लिया, जिसका की रेट मान लीजिए कि आपका 180 चल रहा है, ठीक है। अब आपका 24,100 मार्केट चली गई, इसका मतलब 100 पॉइंट आपका आपके डायरेक्शन में मार्केट चली गई। तो इस ऑप्शन का अगर जायज आप रेट देखा जाए तो कितना बढ़ना चाहिए आप बताइए। लगभग इस ऑप्शन का रेट यहां पर कितना होना चाहिए आप बोलिएगा थोड़ा सा। इस ऑप्शन का रेट लगभग आपका 230 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 230, लगभग 230 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर बिक्स भी डाउन होता रहेगा और आपकी आईवी भी डाउन होती रहेगी, तो इस ऑप्शन का रेट मुश्किल से आपका 210 में जाकर के अटकता हुआ नजर आएगा। तो आप ये समझिएगा, यहां पर बताने का मेरा रीजन ये है देखिए कि अगर आप पहले अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखते थे तो आपको कल के डेट में आपका जो टारगेट है वो बहुत आपको छोटा रखना पड़ेगा। और छोटा रखने का रीजन सिर्फ ये है कि आपका बिक्स डाउन होगा और आईवी आपकी डाउन होगी, जिसकी वजह से आपके ऑप्शन का रेट वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आप सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, 10-10 पॉइंट, 15-15 पॉइंट आपका 2-3 बार कैप्चर करना है और कैप्चर करके साइड हो जाना है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें से आपका 70% टाइम आपका लॉस होता है, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन। सिर्फ 30% टाइम ही ऐसा इस मार्केट के अंदर होता है जो आपको प्रॉफिट देता है, वो भी कभी कभार। तो ध्यान आपको यह रखना है कि एक्सपायरी के दिन कोशिश आपको यह करना है कि 12 बजे से लगभग 1 बजे तक में आप जो भी कामकाज करें प्लीज आप अपना सेटअप को क्लोज कर दें। अदरवाइज क्या होता है, सबके मन में एक लालच आता है यार कि मेरा तो यहां पर 2000 का लॉस है, एक काम करता हूं मैं सिर्फ एक ही ट्रेड ट्राई करूंगा, मैं एक काम करता हूं 50 रुपए वाला ऑप्शन बाई करता हूं। मैं फिर आपको बोल रहा हूं दोस्त, अगर मार्केट आपके ऊपर गई ना तो आप यकीन करिए बहुत ज्यादा थीटा डी के आपका होने वाला है, बहुत ज्यादा। हाँ, अगर मार्केट आपके नीचे आई तो फिर आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट आपके नीचे आएगी तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा कि मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आएगी। फिर आपको बता रहा हूं, मार्केट जब भी नीचे आएगी तो आपका बहुत तेजी के साथ नीचे आएगी, और जब नीचे आती है मार्केट तो आपने देखा होगा कि जो आपका 50 रुपए वाला ऑप्शन है वो कब आपका 150 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा। और क्यों रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट आपके नीचे आती है उस समय आपका, चाहे आप आईवी बोलिए चाहे आप बिक्स बोलिए, वो दोनों आपके फेवर में काम करते हैं। किसके, ऑप्शन बायर के फेवर में काम करते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है ना कि घटता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। सपोर्ट आपको दिखा दिया, आपका रेजिस्टेंस आपको बता दिया। ऊपर का देखिए रेंज बहुत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपका मार्केट में रेंज नहीं है।
मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर जो मिल रहा है 24,300 के आसपास मिल रहा है, उसके बाद आपका ये गैप तो है ही है, ये जो कि 24,400 आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आप समझ रहे हैं? देखिए फिर समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप चाहें तो ट्रेंड लाइन भी बना लीजिएगा, इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा, इसके लो लेवल से ऐसे करके आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका यहाँ पर नहीं सस्टेन होता तो थोड़ा सा प्लीज पुट को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करे तो फिर मैंने आपको बता दिया, जैसा कि फिर आपको रिलायंस भी देखना है और रिलायंस देख करके फिर आप अपने प्लान को बनाइएगा। फिर आपका लो लेवल भी मार्केट दिखाने में कोई परहेज नहीं करेगा, जो कि 23,700 है। हो सकता है आज आपको यहाँ पर फंसाया गया हो दिखा करके जानबूझकर, और कल मार्केट आपके यहाँ पर बड़ी गैप डाउन होकर के नीचे चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है तो इसलिए हमको इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप डाटा की बात करें, देखिए मैं निफ्टी के पर्सनल आपको डाटा की बात बता दूं आपको। ऑप्शन चैन आपने देखा होगा, ऑप्शन चैन का जो ओआई है, ठीक है, ओआई है, पुट की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है, समझ रहे हो? पुट की तरफ आज बहुत खतरनाक अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है ना। तो पुट की तरफ अनवाइंडिंग होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। जो आपके पुट सेलर होते हैं, ठीक है, पुट सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। अब पुट सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर क्यों रहे हैं, ये आपको समझना जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो भाई? पुट सेलर अनवाइंडिंग का मतलब समझते हो, जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हो रहा है पुट की तरफ। तो अगर ओपन इंटरेस्ट आपका पुट की तरफ माइनस होता है, इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में गिरने की संभावना अभी और जताई जा सकती है। 100% कुछ नहीं होता, बट जो डाटा बता रहा है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका ओपन इंटरेस्ट है आपका पुट की तरफ, वो आपका यहाँ पर निगेटिव है, और निगेटिव है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब निगेटिव होता है तो इसका मतलब निगेटिव कौन करता है? जो आपके पुट सेलर होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं वहां पर। जब अपनी वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो वहां से इसका मतलब पोजीशन कटी है, तो आपका ओपन इंटरेस्ट वहां पर निगेटिव होता है। अब निगेटिव है, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना है। बस यही मैं आपको 2 बार 3 बार बता दिया कि इसके नीचे अगर मार्केट गई तो फिर देखिए बड़ा गड्ढा है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन करे, किसी तरह से रुक जाए, तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्त। ये आपका हो गया निफ्टी का चार्ट। बताइए अब इससे अच्छा क्या समझाऊं मैं? हीरो जीरो की अगर आपसे पर्सनल बात करूं, देखिए आप रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क अब जब हीरो जीरो को लेंगे आप, तो आपको मैं वहां पर एक बार जरूर आपको इंडिकेशन करूंगा, जो कि होगा शायद 2:50 के आसपास के बाद। कब? क्योंकि जब आपका प्राइस लगभग 10-10 का रह जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। क्योंकि देखिए हम बड़े अमाउंट में रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत सिंपल मैं बोल रहा हूं। हाँ, छोटा मोटा रिस्क अगर लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्त। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। तो अपन देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स के चार्ट की अगर आप बात करते हैं तो सेम आपका निफ्टी की तरह है, सेम आपका देखिए अच्छी खासी बाइंग आई है और डे हाई को इसने ब्रेकआउट करने में सक्षम हुआ है। सेम चीज है, आपको जो गैप है इस गैप को सबसे पहले मार्कआउट करिएगा। देखिए मार्केट में अगर बाइंग आई ना तो बहुत खतरनाक भी आएगी, ये भी आप समझ के रखना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाइंग में आपका कोई यहाँ पर दिक्कत आएगी, खतरनाक वाली बाइंग आएगी। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस है आज का, और ये आपका ऊपर का ये वाला रेजिस्टेंस है। अब यहाँ इस जगह से यहाँ तक की अगर आप जोन को मार्कआउट करते हैं तो लगभग कितना हो रहा है आप बताइए? 77,600 आप ले लीजिए, उसके बाद ऊपर ले लीजिएगा आप 78,500 आप लीजिए, लगभग 900 पॉइंट की जगह आपकी ऊपर की है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? बिल्कुल ऊपर की जगह 900 पॉइंट है, क्योंकि आपका ये क्या है बताइए? ये आपका गैप है, और गैप कभी भी बिना फिल किए हुए मार्केट नहीं रह सकती, ये आपको मैं हमेशा समझाता हूं। तो ऊपर का गैप आपको पता लग गया कौन सा है? 78,500। रेजिस्टेंस यही छोटा वाला रेजिस्टेंस है जो आज का हाई है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। आपका सपोर्ट की बात करें तो आपका ये वाला सपोर्ट है जो कि आज का हाई है। सिंपल आज का चार्ट है, देखिए 77,300 आपका एज ए सपोर्ट है, रेजिस्टेंस आपका 77,700 आपका एज ए रेजिस्टेंस है। मार्केट जब तक इस रेंज में ट्रेड करे आप थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करिएगा, इस रेंज का ब्रेकआउट करे आप एक बार अपना लॉन्ग का प्लान बना सकते हैं। देखिए मैं ये डायरेक्टली आपको नहीं बोलूंगा कि आप वहां तक बैठे, बट 78,000 तक का एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपनी। दूसरी बात, मान लीजिए कि मार्केट यहां से डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे, ये देखिए ये जो सपोर्ट है इसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे, तो देखिए फिर आपका ये वाला सपोर्ट जोन जो कि 77,000 का है, ये सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं आपको एक रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। वो मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दे देता हूँ, ये देखिएगा 77,000, हाँ ये लीजिए लगभग 77,000 का ये। तो ऐसा नहीं है कि नीचे के लिए आपके पास जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऊपर के लिए जगह नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ये सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में देखिए इस तरह से हो रहा है। अब 5 मिनट के चार्ट में क्या है कि यहाँ आपके एसएल अवेलेबल है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि पहले इन एसएल वालों को जो कि सी मान लीजिए कि सी बाई करके गए हैं, क्योंकि आज जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है ना तो बहुत लोगों ने
यहाँ पर BTHT में काल की तरफ गए, ये सच बात है। तो इनको निकालने के लिए मार्केट क्या कर सकती है, एक बार ये फेरा जरूर ले सकती है, वो भी सुबह सुबह। अगर इसने ये फेरा ले लिया और इसका इसने सपोर्ट बनाया तो यहां से आपको ये वाला प्लान एक पहला करना चाहिए और इसका सपोर्ट छोटा सा SL आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर वो SL कटता है तो फिर आपको नीचे का प्लान करना है, बहुत सिंपल है। अब बात कर ले देखिए ऑप्शन की। ऑप्शन प्राइस सिंपल है, देखिए बड़ा ऑप्शन मत चुनिएगा, कोशिश आपको ये करना है कि जो आपका 500 से नीचे के ऑप्शन होंगे, मैं सेंसेक्स अगर आप बात करूं तो जो 500 के नीचे के ऑप्शन होंगे ना उनको थोड़ा सा चुनाव करिएगा। अब इनका चुनाव करने का रीजन क्या है वो थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए अगर आप डायरेक्टली ATM बाई करेंगे तो वहां पर आपको लगभग 800 पॉइंट का आपको यहां पर झेलना पड़ेगा। अब अगर आप सोचिए कि अगर आप 800 वाला ऑप्शन बाई करते हैं तो पहली बात तो आपको यहाँ पर कैपिटल ज्यादा लगेगा, दूसरी आप खुद सोचिए ना कि अगर आप 800 वाला ऑप्शन बाई करेंगे तो आप SL कितना लगाएंगे, सोचिए थोड़ा सा माइंड को लगाइएगा, तब आपको बहुत मजा आएगा। अरे अगर आप 800 वाला ऑप्शन एक बाई करते हैं तो सोचिए आप SL कितने का लगाएंगे, लेकिन अगर आपने 500 वाला ऑप्शन बाई किया तो वहां पर आप थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट SL तो कम होगा। और हमको मार्केट के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए, हमको सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए कोई ट्रेड प्लान बनाने के लिए कि भाई मेरा लॉस जितना कम हो सके मैं उसके तरफ फोकस करूं। मार्केट प्रॉफिट तो मार्केट से ले ही लेंगे। ऐसे कंडीशन के मार्केट में सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना कम हो सके, उस चीज में आपको फोकस करना है। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए, 500 रुपए, मैं तो बोलता हूं कि नो ट्रेड सबसे बेस्ट इस समय का ऑप्शन है। नो ट्रेड से बढ़िया इस समय का कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो। क्योंकि क्या करना है आप बताइए, क्यों दिन भर हम चार्ज देने के लिए आए हैं क्या? क्या हम दिन भर ट्रांजैक्शन चार्जेस दे रहे हैं क्या? दिन भर हम STT देंगे क्या? क्या हम बस ब्रोकरेज देंगे क्या? और हमारा लॉस होगा तो बड़ा हो जाता है, क्या लॉजिक है? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, देखिए कभी भी जब मार्केट अचानक से कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी करे जब हमको समझ में ना आए ना, उससे बेस्ट ये एक ऑप्शन होना चाहिए कि यार मैं नो ट्रेड कर देता हूं और मार्केट को मैं दिन भर देखूंगा, मैं मार्केट को तड़पाऊंगा लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपने जिस दिन कैपेसिटी आ जाएगी ना दोस्त, यकीन करिए उस दिन आपको मार्केट सिखाएगी कुछ ना कुछ। लेकिन अभी क्या होता है, हम चलो 2 कैंडल देखते नहीं हम पुट लेते हैं, फिर 2 कैंडल ग्रीन बनी नहीं हम कॉल में चले जाते हैं, फिर कैंडल रेड बनी नहीं हम पुट में चले जाते हैं। क्या लॉजिक है? कितने ट्रेड करोगे यार, कितना ब्रोकरेज दोगे यार, कितने STT दोगे, बताओ ना कितने दोगे? उनमें कंट्रोल करने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शायद होंगे, मैं हालांकि आजकल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी देना बंद कर दिया क्योंकि कई लोग ब्लेम लगाना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने क्या सोचा, चलो यार धीरे धीरे करके मैं टेलीग्राम ही बंद कर देता हूं। भाई नहीं पसंद है किसको तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं कि आज आपने देखा होगा मैंने क्या अपडेट किया था आपको, पूरा दिन हो गया सिर्फ, वो भी 1 और 1, समझ रहे हैं? तो वो चीज आपको सीखना है। नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे, सिंपल है। नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम हर जगह हाथ नहीं जलाएंगे। ये आपके पास धैर्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश किया हूं, थोड़ा सा इसको नोट करिएगा। मैं तो ये बोलता हूं आप बल्कि निफ्टी में ट्रेड कर लीजिएगा। सेंसेक्स का ऑप्शन आपको थोड़ा सा भारी है तो आपको यहाँ पर ज्यादा माथामारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है चार्ट, आपको मिलता है कहीं यहाँ पर सपोर्ट में, तो आप देख लेना, इस हिसाब से कुछ प्लान आप बना लेना। बस बात ये है, देखिए मार्केट का ट्रेंड ऊपर है तो चांस है ऊपर के लिए, बाकी ठीक रात भर में जो होगा वो देखेंगे। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपका सेंसेक्स और निफ्टी आपका किन चीजों के कारण भागा है वो मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन देखिए आपका बैंक निफ्टी आज के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। ये लो लगाया है और जाकर के देखिए यहाँ पर आपका इसने किया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट इसको बना लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट 55,600 के आसपास आपका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपका यही रेजिस्टेंस होगा जो कि आज आपके लगभग क्लोजिंग है, बल्कि आप चाहे तो इसको बना लीजिए जो कि आज का हाई है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका 56,260 के आसपास है। आपकी क्लोजिंग कहां पर आई है? 56,000 के आसपास आपकी लगभग क्लोजिंग आई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये 200 पॉइंट को इग्नोर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट आपका इस जोन को, ये देखिएगा, ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बिक आपको दिख रहा है, इस बिक को आप ऐसा बनाइएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, सपोर्ट बनाइएगा। अगर ये इस बिक को ब्रेकडाउन डायरेक्टली करता है तो आपका ये सपोर्ट की तरफ वापस एक बार मुड़ने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और क्यों करेगा? क्योंकि आपका बैंकिंग सेक्टर आपकी कमजोर है, इसमें भी कोई दम नजर नहीं आ रहा है। तो आपका सपोर्ट कौन सा? 55,600। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है, देखिए कि मार्केट हो सकता है इसका रिस्पेक्ट कर ले और यहाँ से इसका ब्रेकआउट करे, तो इसके ब्रेकआउट पर ये देखिएगा आज का ये क्या है, ये वाला ब्रेकआउट मैं यहाँ पर आपको अगर मार्कआउट करके दिखाऊं, चलिए प्राइस लेवल ले लेता हूं, और ये आप 56,000, ठीक है, 56,091। अगर ये 56,091 का ब्रेकआउट करके इस तरह से ऊपर जाता है तो फिर आपका ये वाला देखिएगा बिग आपका 56,260 का आपका ये ऊपर का रेजिस्टेंस। अब देखिए फिर आगे का मौका बहुत है आपके पास, या तो इसको ब्रेकआउट करे आपका बैंक निफ्टी, फिर ऊपर के लिए हम देखेंगे, या तो मार्केट जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका
बहुत तेजी के साथ नीचे गया तो हो सकता है भाई यहीं से आपका बहुत तेजी के साथ फर्दर नीचे चले जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। देखिए मार्केट में ऐसे कंडीशन में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बस हम चार्ट के मुताबिक जो भी प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेगा, हम एक लोटा जल भरने की कोशिश करेंगे। बल्टी मत भरिएगा कल, फिर बता रहा हूं, क्योंकि बल्टी भरने के चक्कर में ही हमारा बड़ा लॉस हो रहा है। मैं फिर समझा रहा हूं आपको, आप लॉस सिर्फ इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि आप समुद्र से बल्टी भरना चाहते हो। अगर आप लोटा में संतुष्ट हो तो आपको लॉस मार्केट बहुत कम देगी। प्रॉब्लम ही यही आ रहा है कि हम अगर कोई मान लीजिए 40 वाला ऑप्शन बाई करते हैं और वो 40 वाला ऑप्शन 45 चला भी गया, लेकिन हमको इसमें निकलना नहीं आता, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है कि अगर 40 से ये 45 चला गया तो कितने % यहां पर हमको रिटर्न मिला है, ये हमको वैल्यू ही नहीं पता है। लेकिन हम इस ऑप्शन को यहां पर 20 तक होल्ड करके रखते हैं, और जबकि 50% आपके कैपिटल को इसने खा गया, फिर भी आप इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। पता नहीं क्या इसमें चिपका हुआ है, क्या कौन सा फेविक्विक लगा हुआ है जो इसका आप पकड़ के रखते हैं। आपको ये नहीं दिख रहा है यार, ये 50% का ऑप्शन इसने मेरा लॉस करके दे दिया है, तो क्या मुझे यहां पर रुकना चाहिए? वो आपके ऊपर है सब कुछ। देखिए मैं हमेशा समझाता हूं आपको, मत करिए इनसे खिलवाड़। ऑप्शन है, ऑप्शन में कई चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, आप नहीं समझ रहे हैं। जब तक बिक्स आपका ऊपर है तो ऑप्शन ठीक है, जैसे बिक्स आपका अगर गलती से एक पॉइंट भी नीचे गया ना, वो ऑप्शन आपका इतना तेजी के साथ मेल्ट होगा कि आप या मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बस मैं लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लॉस को कंट्रोल करिए, बाकी मार्केट आपका साथ देगी। अगर आप लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो कुछ भी इस मार्केट में नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।